हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फिबोनाची सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग अ सी लैंग्वेज। गाइस, सबसे पहले मैं फिबोनाची सीरीज़ का लॉजिक क्या है वो समझाना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फिबोनाची सीरीज़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो फिबोनाची सीरीज़ है वो 9 डिजिट से बनी हुई है। तो आप चाहे तो कितने भी डिजिट्स की फिबोनाची सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची सीरीज़ का लॉजिक क्या है, कैसे किया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमारे जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स है जैसे कि 0 एंड 1। तो हमारे प्रोग्राम में यानी हम जैसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो हमारे ये जो 2 डिजिट्स है 0 एंड 1, तो हम इसे फिक्स कर देंगे हमारे प्रोग्राम में, बिकॉज एवरी फिबोनाची सीरीज हैज़ दिस 2 नंबर्स बाय इटसेल्फ। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पहले 2 नंबर होंगे 0 एंड 1। अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है फिबोनाची सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए यानी बनाने के लिए, उसका लॉजिक है कि आपको पहला और दूसरा डिजिट का आपको सम करना है और आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे ऐड करवाना है अगले नंबर पे, यानी हमारा थर्ड डिजिट हो जाएगा 1। अगेन यहाँ पे आपको लास्ट के 2 डिजिट यानी 1 एंड 1 उसका आपको सम करना है एंड उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आपको ऐड करना है नेक्स्ट डिजिट पे। इट मीन्स आपको ये जो स्टेप है वो बार बार चलाना है तब तक जब तक आपका जो डिजिट नंबर है यानी आपने यहाँ पे दिया था 9 वो कवर नहीं होता है तब तक। तो जैसे ही आप अपना ये जो स्टेप है वो करते जाएंगे तो लास्ट में आपको फिबोनाची सीरीज़ मिल जाएगी 0 1 1 2 3 5 8 13 21, यानी हमारा जो 9th डिजिट है वो हो जाएगा 21। आई होप फिबोनाची सीरीज़ कैसे काम करता है, उसका क्या लॉजिक है, आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम इसे कोड के थ्रू देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा टर्बो C++ ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम हमारा कोड करेंगे फिबोनाची सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी होगी जो है include stdio.h। अब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आएगा हमारे मेन फंक्शन के लिए। और याद रखिए गाइस, मैं यहाँ पे अपना मेन फंक्शन के जो डेटा टाइप है वो वॉइड लूँगी क्योंकि मैं अपने मेन फंक्शन का कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप आएगा वॉइड मेन। जैसे ही हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन क्रिएट होता है तो हमारे मेन फंक्शन के बॉडी पार्ट में हम हमारा कोड क्रिएट करेंगे फिबोनाची सीरीज़ को फाइंड करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो 2 डिजिट्स है यानी कि 0 एंड 1 उसे हमें फिक्स कर देना है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लूँगी जो होंगे इंटीजर टाइप के। नंबर 1 इज इक्वल टू 0 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे 2 डिजिट्स क्रिएट हो चुके हैं जो है 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे 2 नंबर फिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जो होगा सम, ताकि हम हमारा जो दोनों नंबर है उसका सम करवा के हमारे सम वेरिएबल में ऐड करवाए। और यहाँ पे गाइस मुझे यूज़र के थ्रू नंबर एंटर करवाना है, यानी यूज़र से मुझे एक नंबर लेना है ताकि मैं उस नंबर से अपनी फिबोनाची सीरीज़ क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे हमारा वेरिएबल आएगा नम टाइप का और यहाँ पे हमें फॉर लूप की भी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रही हूँ जो है i। यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे यूज़र के लिए ताकि उसे पता चले कि उससे एक नंबर एंटर करना है फिबोनाची सीरीज़ क्रिएट करने के लिए। स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट f और उसके ब्रैकेट में आपको मैसेज प्रिंट कराना होगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जैसे ही हमारा जो यूज़र है वो एक नंबर एंटर करता है तो वो जो नंबर है हमारे नम वेरिएबल में आ जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे स्कैन f
और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है नंबर, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पे हमें लेना होगा %d और यूज़र ने जो नंबर एंटर कराया होगा वो हमारे नम वेरिएबल में असाइन हो जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे एड्रेस नम। जैसे ही यूज़र का नंबर हमारे इस नम वेरिएबल में आ जाता है तो यहाँ पे पहले हम 0 और 1 प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये जो 2 डिजिट्स है वो फिक्स है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हमें मैसेज लिखना होगा %t यानी 0 और 1 के लिए। तो पहला हमारा जो %d है वो नंबर 1 के लिए होगा और सेकंड हमारा होगा नंबर 2 के लिए। अब मैं यहाँ पे /n ले रही हूँ ताकि हमारा जो फिबोनाची सीरीज है वो एक नई लाइन में क्रिएट हो, इसीलिए। सो यहाँ पे हमारे 0 और 1 नंबर प्रिंट हो जाएंगे आउटपुट स्क्रीन में। अब हम यहाँ पे यूजर ने जो नंबर एंटर करवाया है तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फिबोनाची सीरीज में, इसलिए यहाँ पे हमें फॉर लूप की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप ले रही हूँ और हम यहाँ पे i को चलाएंगे 2 से, क्योंकि गाइस यहाँ पे ऑलरेडी हमने 0 और 1 फिक्स करा दिया है, इसलिए यहाँ पे हमें i का जो लूप है वो 2 से चलाना होगा। और कहाँ तक चलाना होगा? वहाँ तक कि जहाँ पे यूज़र ने नंबर एंटर किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे यूज़र ने 9 एंटर किया है तो 9 डिजिट तक जाना चाहिए, लेकिन याद रखें गाइस यहाँ पे मैं <= नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज हमारी जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना होगा i <num और 1 + 1 इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए i++। सो अब हम यहाँ पे हमारे फॉर लूप के बॉडी पार्ट में लिखेंगे कि हमारा जो n1 और n2 है उसका सम हमारे सम वेरिएबल में जाना चाहिए, इसलिए सम = n1 + n2। अब जैसे ही n1 + n2 सम हो के हमारे सम वेरिएबल में आता है, यानी 0 + 1 हमारा रिजल्ट होता है 1, वो सम में चला जाता है, तो हमें यहाँ पे सम को प्रिंट करवाना होगा। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा %d एंड देन सम। गाइस यहाँ पे मैं कॉमा ले रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो %d है तो यहाँ पे मैं कॉमा से इसे सेपरेट करूँगी ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमारी फिबोनाची सीरीज डिजिट बाय डिजिट क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा रिजल्ट यानी हमारा जो सम है वो अटैच हो जाता है 0 1 के साथ, यानी उस सीरीज के साथ, तो हम यहाँ पे नंबर को स्वैप कराएंगे, यानी जो हमारा num2 है वो num1 हो जाना चाहिए और हमारा जो सम है वो हो जाना चाहिए नंबर 2। इट मीन्स यहाँ पे मान लीजिए हमारा 0 और 1 है, तो जैसे ही यहाँ पे उसका सम होगा देन वो एक नंबर और ऐड हो जाएगा सीरीज में जो होगा 1, तो इसीलिए हमारा नंबर 2 नंबर 1 बन जाएगा और हमारा जो सम है वो नंबर 2 बन जाएगा। तो अगेन यहाँ पे इसका सम होके रिजल्ट आ जाएगा। सो इस तरह से हमारी सीरीज वर्क करती है, इस तरह से हमारा लॉजिक बनता है। यहाँ पे हमारा जो कोड है वो रेडी है फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें आउटपुट देखना है आउटपुट स्क्रीन में, इसलिए यहाँ पे एक और फंक्शन लिखना होगा जो है getch। और याद रखिए गाइस, एवरी सिंगल सी प्रोग्राम आपको याद रखना है एवरी डेटा टाइप, यानी कि आप जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं इनिशियलाइज करते हैं उसके बाद आपको एक और फंक्शन लिखना होगा जो है क्लियर स्क्रीन। इट मीन्स ये वर्क करता है जो प्रीवियस आउटपुट हो उसे क्लियर कर दे आउटपुट स्क्रीन से। सो चलिए इसे रन करके चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज शो कर रहा है जो है एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पे यूज़र को एक नंबर एंटर कराना होगा, तो चले मैं यहाँ पे 9 नंबर एंटर करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 9 नंबर एंटर करवाया था और उसकी हमने फिबोनाची सीरीज देखी थी। तो क्या यहाँ पे हमें वही आउटपुट से मिलता है या नहीं, तो हम उसे चेक करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करवाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक न्यू लाइन में आपको फिबोनाची सीरीज मिल चुकी है जो है 0 1 1 2 3 5 8 13 21। ये एग्जैक्ट फिबोनाची सीरीज है जो हमने एग्जाम्पल में ली थी। तो अगर आप इसे एक और बार रन करेंगे और यहाँ पे आप कुछ अलग नंबर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 5,
तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 डिजिट मिल जाएंगे और 5 डिजिट की आपको फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे मैन्युअली इसे आप कैलकुलेट करते हैं लाइक 0 + 1 इट मीन्स 1, सो यहाँ पे थर्ड आपका डिजिट मिल गया 1 एंड देन 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, इस तरह से ये वर्क करता है। सो आई होप गाइज आपको ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जो प्रोग्राम है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा प्रोग्राम सीखना है नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को। थैंक यू।